हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 5 बिहार बोर्ड के हिंदी के चैप्टर 3 को करेंगे। इसके पहले हम लोग चैप्टर 2 तक कर चुके हैं। चैप्टर 2 था टिप टिपवा और चैप्टर 3 है हुआ यूं की। तो मैं इसको कोरोना टाइम से ही, जिस समय कोरोना की वजह से स्कूल बंद था, उसी समय से मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। हालांकि स्कूल अब कल से खुल रहा है, अभी तक तो बंद ही था 1 to 5 का, लेकिन कल से खुल रहा है। कल है 1 मार्च, तो 1 मार्च से ओपन हो रहा है स्कूल, लेकिन 50% बच्चे ही एक बार आएंगे। मतलब आज 50%, फिर कल 50%, ऐसे करके। तो चलिए, तो हम लोग चैप्टर 3 को करते हैं, हुआ यूं की। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था जब स्कूल में खेले गए एक नाटक में पहली अदाकारी की। नाटक का नाम श्रवण कुमार था और मैं ही श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था। इसमें एक बच्चा है जो बता रहा है कि वह चौथी कक्षा में पढ़ता था। उस समय नाटक होता है ना स्कूल वगैरह में, या कहीं भी नाटक, मतलब ड्रामा, जो खेल, जो स्टोरी होता है उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग पार्ट मिलता है और फिर हम लोग उस ड्रामा को करते हैं। तो क्लास 4 में बच्चा ड्रामा किया था और उसमें श्रवण कुमार की भूमिका निभाया था। निर्देशक चौथी कक्षा का एक छात्र था। मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वो आंखों पर चश्मा लगाए हुए था। मंत्र सज्जा के लिए उसके हुक्म पर हम सभी अदाकार अपने अपने घर से माँ बहनों की धोतियाँ साड़ियाँ उठाकर लाए थे और मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए, जहाँ गहरी रात गए श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने जाता है। श्रवण कुमार का जो स्टोरी है, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है। श्रवण कुमार जो थे वो अपने माता पिता के भक्त थे और माता पिता की बहुत सेवा किया करते थे। तो उन्हीं पे नाटक हो रहा था। तो इसमें जो निर्देशक था वो एक 9वीं कक्षा का छात्र था। 9वीं कक्षा का छात्र था और उनका मतलब वही सारे बच्चों को जो कह रहे थे, जो लाने के लिए, मतलब उनके हुक्म पे सारी चीज़ें हो रही थी। आगे है, एक और पानी की बाल्टी रख दी गई। अब मतलब जैसे मैं बताई हूँ पहले कि उसमें नदी दिखाना था, मतलब बहती नदी, जहाँ पर श्रवण कुमार पानी लेने जाते हैं अपने माँ बाप के लिए। तो एक और पानी की बाल्टी रख दी गई थी और दो लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। उन्हें हिदायत दी गई थी कि सारा वक्त आंखें बंद किए रहे। मतलब ये जो श्रवण कुमार के माता पिता थे वो देख नहीं सकते थे, मतलब आंख से अंधे थे। इसलिए उसको दो लड़के जो श्रवण कुमार के माँ और बाप बने थे, उनको पूरा हिदायत दिया गया था कि उनको आंख नहीं खोलना है, आंख बंद करके ही सब कुछ करना है। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच के एन बीचों बीच दर्शकों की ओर मुंह किए साथ साथ बैठा दिया था। उनमें से एक बोधराज माँ की भूमिका निभा रहा था, एक वह अपनी माँ की धोती पहने हुए था जिसका पल्लू बार बार सिर पर से खिसक जाता था। उस पे बच्चे, मतलब दो बच्चे हैं, उसमें से एक माता की भूमिका में थे और एक पिता की भूमिका में थे, और जिधर दर्शक बैठे हुए थे उधर ही दोनों को बैठा दिया गया था, एक को साड़ी पहना के और एक को धोती कुर्ता ऐसा पहना के। लेकिन जो साड़ी पहने हुए था बच्चा, उसके सर से पल्लू जो था वो बार बार खिसक जा रहा था। पर्दा उठा। मेरे अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण कुमार, बहुत प्यास लगी है। मैंने लोटा उठाया, चरण वंदना की और नदी की ओर चल पड़ा। उधर राजा दशरथ उछलता, पैतरे बदलता और अपनी मूछों को ताव देता हुआ पर्दे के पीछे से मंच पर उतरा। पीठ पर बंधे तरकस में से तीर निकाला और यह कहते हुए कि कोई जानवर नदी के जल को गंदा कर रहा है, अपना तीर चला दिया। और उसमें एक जो ड्रामा में पार्ट मिला था, दशरथ का, राजा दशरथ का, उन्होंने ही मतलब तीर से वो करने, वो वहाँ पे जब श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेने जाते हैं तो उनको लगता है कि कोई जानवर है जो नदी के पानी को गंदा कर रहा है, इस वजह से उन्होंने अपना तीर चला दिया। तो जब वो एंट्री करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद तीर को मैंने सीधा ऊपर की ओर जाते देखा, पर मैंने उसी क्षण लोटा फेंका और चारों खाने चित स्टेज पर लेट गया और सप्तम स्वर में गाने लगा। और उसके बाद जो श्रवण कुमार की भूमिका में था, वह जैसे ही देखता है कि तीर ऊपर की ओर जाता है, वह जल्दी से लोटा फेंकता है और चारों खाने चित होके और वहाँ पर लेट जाता है और सप्तम स्वर में गाने लगा कि मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने से क्यों तूने मारा, क्या खता थी बता मेरी आखिर,
क्यों अभागे को जल भरते मारा। मेरी आवाज़ सप्तम स्वर में चल रही थी, जिस कारण हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं बार बार गाए जा रहा था, पर गीत इतना लंबा था कि खत्म ही नहीं हो पा रहा था। उधर राजा दशरथ एक पैर आगे एक पीछे रखे पोज बनाए बिना हिले डुले मूर्तिवत खड़ा था। इसके बाद जो राजा दशरथ और सॉरी जो श्रवण कुमार के माता पिता के उसमें थे, और जो राजा दशरथ के का रोल निभा रहे थे, वह एकदम मतलब वो हो जाता है बिना हिले डुले, मतलब कि क्या हो गया, वैसा कुछ होता है तो अचानक से लोग मतलब सन्न रह जाता है कि आखिर ये क्या हो गया मेरे से। तो वह मतलब पूरा एकदम पोज बनाए, एक पैर आगे और एक पैर पीछे किए हुए, न हिल रहा था न डुल रहा था, मतलब मूर्ति जैसा हो कि मूर्तिवत वह खड़ा था, इस इंतजार में कि मैं गाना ख़त्म करूं और उसे संबोधित करूं। और इसके बाद मतलब वो कर रहा था कि जल्दी से जो गाना एक गा रहा था सो ख़त्म हो और फिर उसको संबोधित किया जाए। उसका तीर कमान मेरी दिशा में स्थिर हो गया था। अगर वह एक और तीर तर्कस में से निकालकर मेरी ओर चला देता तो बात बन जाती, पर उसे डायरेक्टर ने एक ही तीर चलाने को कहा था और वह चला चुका था। मेरा गीत अभी आधा भी नहीं गया था कि मेरी आवाज़ें फटने लगी। किसी किसी वक्त मुझे लगने लगा जैसे हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे हैं। अब उसमें से मतलब तर्कस में से एक ही तीर मारना था, जो वो मार चुका था, तो दोबारा तीर मार नहीं सकता था क्योंकि डायरेक्टर ने एक ही तीर चलाने को कहा था। और जो गीत गा रहा था श्रवण कुमार, वो ख़त्म नहीं हुआ था और आवाज़ जो है मतलब थोड़ा बड़ा गाना था तो धीरे धीरे आवाज़ ख़राब होने लगता है ना, तो आवाज़ फटने लगा और उसे ऐसा लग रहा था कि जो दर्शक है जो हॉल में बैठ के देख रहे हैं वो हंस रहे हैं मेरे ऊपर। उधर उधर श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप आंखें बंद किए बैठ ही नहीं पा रहे थे। कभी एक तो कभी दूसरा आंखें खोल देता, जिसके कारण दर्शक हंसने लगते थे। वह देख उसने फिर आंखें खोली है। अब क्या होता था कि बच्चे तो बच्चे होते हैं जो श्रवण कुमार के माता पिता के पोज में बैठे थे, तो उनसे आंखें बंद करके उतना देर वो बैठा ही नहीं हो रहा था, मतलब वो बैठ ही नहीं पा रहे थे और बार बार आंखें खोल देते थे। और जो दर्शक थे उनका ध्यान उसी पे था कि देखो कि फिर से वो आंखें खोला है। तो इस तरह से हो रहा था कंटिन्यू, जिससे मतलब पूरा हॉल में ठहाका गूंज रहा था, सारे हंस रहे थे। बोधराज के सिर पर से जो अंधी माँ की भूमिका में था, धोती का पल्लू खिसक आया था और नीचे से उसका घुटा हुआ सिर निकल आया था। फिर किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा, वह देख फिर से देख रहा है। उसने फिर से आंखें खोल दी है। अब जो बच्चा पल्लू डाले हुए था उसका पल्लू बार बार खिसक जा रहा था और बार बार वो क्या करता था, देखने लग जाता था। मतलब बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उतना देर तक आंख बंद करके बैठना। हॉल में बार बार ठहाके उठने लगे, फिर बार बार तालियां बजने लगी। फिर तब मैंने गीत समाप्त करके तड़प कर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बज रही थी। इसके बाद जो श्रवण कुमार के पोज में जो बच्चा था जो रोल कर रहा था, वह मरने का अभिनय करता है। उसके बाद मतलब अच्छे से करता है तड़प तड़प कर मरने का अभिनय। तो फिर हॉल में सीटियां बजने लगती है। मेरी कक्षा के एक अध्यापक मेरे भाई बलराज से कह रहे थे कि यह तेरा भाई क्या कर रहा है। मेरी मृत्यु के बाद अभी और संवाद बोले जाने थे, बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद। अंधे माँ बाप को अभी श्राप देना था, पर नाटक का शेष भाग मैं भूल गया और झट से उठ बैठा। इससे हॉल में हंसी के फव्वारे फूट उठे। किसी ने आवाज़ कसी, लेटा रहा लेटा रहा। अब आगे का मतलब वो ध्यान में नहीं रहा कि आगे भी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है। जब श्रवण कुमार को दशरथ जी के द्वारा वो लग जाता है, वो मर जाते हैं, इसके बाद मतलब जो अंधे माता पिता थे वो श्राप देते हैं, तो वो सब भाग जो था वो बचा हुआ था। लेकिन ये बच्चा भूल जाता है और उससे क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आने लगता है, सबको हंसी के फव्वारे फूटने लगते हैं। और उसी में से कोई ये भी कह रहा था कि लिटारा, मतलब कि अभी और बाकी है। पर मैं इतना बेसुध हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
मुझे और तो कुछ नहीं सूझा, मैं फिर से लेट गया, जिस पर ऐसी तालियां बजने लगी कि थमने में नहीं आ रही थी। इसके बाद अब मतलब अचानक से इसको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, और कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर से ये मरने का मतलब नाटक करता है, फिर से लेट जाता है। और जब ये ऐसा करता है तो फिर से तालियां बजने लगती है, और इतनी अधिक तालियां बजने लगती है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब लगातार लोग तालियां बजा रहे थे, सीटियाँ, तालियां, ठहाके, तरह तरह की आवाज़ें देर तक चलती रही। यह मेरी पहली अदाकारी थी। तो यह बच्चा अपने बारे में बता रहा था जब यह पहली अदाकारी की थी, श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था। तो चैप्टर जो था वो समाप्त हुआ। इस को जो इस पाठ के लेखक है भीष्म साहनी। ठीक है, तो चैप्टर 3 हुआ यूं कि समाप्त हुआ, और आगे मैं और चैप्टर करवाऊंगी और क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। पहले मैं सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आते रहता है कि मैम चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करवाइए। बहुत सारे वीडियोज़ पर पहले भी कमेंट आप लोगों का आते रहता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन आंसर भी करवा दूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।